पांडवों का स्वर्गारोहण। हस्तिनापुर का राजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए। वे सुचारू रूप से राजकाज चला रहे थे। धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडव पूरा मान सम्मान देते थे। कुंती हमेशा गांधारी की देखभाल में लगी रहती थी। द्रौपदी अपनी सास कुंती के साथ साथ धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा शुश्रूषा भी पूरी निष्ठा से करती थी। राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी काफी बूढ़े हो चले थे, इसलिए उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। उनके संन्यास लेने की बात सुनकर कुंती ने भी उनके साथ संन्यास लेने का मन बना लिया और फिर वे तीनों पांडवों से विदा लेकर वन की ओर चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन जाकर तपस्या करने लगे। दुर्भाग्यवश एक दिन जंगल में आग लग गई और वे तीनों उसमें जलकर मर गए। यादवों के पतन, बलराम और श्री कृष्ण के स्वर्गवास आदि दुखद समाचारों से युधिष्ठिर पुनः शोकाकुल हो गए थे। उन्होंने भी संसार को त्यागने का मन बनाकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी और भाइयों व द्रौपदी सहित तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। हिमालय के पर्वत शिखरों से होते हुए जब वे हिमाद्री पहुंचे तो युधिष्ठिर के अलावा कोई भी बर्फीले रास्ते को पार नहीं कर सका और एक के बाद एक सभी गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी की मृत्यु से दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। सत्यवादी और धर्मपरायण युधिष्ठिर निर्बाध गति से बढ़े चले जा रहे थे। एक कुत्ता जो प्रारंभ से उनके साथ था, वह अब भी उनके साथ चल रहा था। वास्तव में यमराज ही कुत्ते का रूप धारण करके उनके साथ चल रहे थे और समय समय पर उनकी परीक्षा ले रहे थे। अचानक इंद्रदेव युधिष्ठिर के सम्मुख प्रकट हुए। वह अपने साथ अपना दिव्य रथ भी लेकर आए थे। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया तो वह उन्हें आशीर्वाद देकर बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारे चारों भाई और द्रौपदी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंच है। तुम चूंकि साक्षात धर्म का अवतार हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें सशरीर ले गए हैं जाने के लिए आया हूँ। रथ में बैठकर मेरे साथ स्वर्ग चलो। इंद्रदेव के आदेशानुसार युधिष्ठिर उनके साथ रथ में बैठ गए। उनके बैठते ही कुत्ता भी रथ में चढ़ गया तो इंद्रदेव उसे वहां से हटाने लगे। इस पर युधिष्ठिर बोले, भगवन, यह कुत्ता प्रारंभ से ही हमारे साथ है और इसने हिमाद्री के दुर्गम और बर्फीले रास्ते को भी पार किया है। मेरे भाई और द्रौपदी भी उस दुर्गम रास्ते पर अधिक समय तक नहीं चल पाए और गिरकर मर गए, जबकि इसने यहाँ तक मेरा अनुसरण किया है। इसलिए इसे मेरे साथ चलने दे। यदि स्वर्ग में इसके लिए जगह नहीं है तो मैं भी वहां नहीं जाऊंगा। यह कहकर युधिष्ठिर रथ से उतर गए और पैदल ही चलने लगे। यद्यपि इंद्र ने कुत्ते को साथ न ले जाने के लिए कई तर्क दिए, पर वे टस से मस नहीं हुए। यह देखकर कुत्ता अपने वास्तविक रूप में आ गया और युधिष्ठिर की न्याय के रास्ते पर अडिग रहने के लिए प्रशंसा की तथा उन्हें आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात युधिष्ठिर इंद्र के साथ उनके रथ पर बैठकर स्वर्ग पहुंचे। वहां पहुंचकर वे यह देखकर दंग रह गए कि दुर्योधन एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है और देवतागण उसकी सेवा कर रहे हैं। दुर्योधन का इस प्रकार सम्मान होता देख युधिष्ठिर ने हैरानी से इंद्रदेव से पूछा, क्या यह स्वर्ग ही है? और यदि वास्तव में यह स्वर्ग है तो दुर्योधन जैसा पापी यहाँ कैसे बैठा है? मेरे भाई और द्रौपदी आदि कहाँ है? मैं यहाँ नहीं बल्कि उनके साथ रहना चाहता हूँ। यह कहकर युधिष्ठिर स्वर्ग से लौटने लगे तो इंद्रदेव ने एक मार्गदर्शक को बुलाकर कहा कि वह उन्हें उनके भाइयों व पत्नी के पास ले जाए। मार्गदर्शक युधिष्ठिर को लेकर जिन रास्तों से गुजर रहा था, वे मनुष्य की हड्डियों, मांस, खून आदि से भरे हुए थे और वहां बड़ी भयानक दुर्गंध आ रही थी। वहां पर एक एक कदम रखना भारी पड़ रहा था। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को लेकर चिंतित थे। उन्होंने साथ चल रहे मार्गदर्शक से पूछा, अभी हमें इस गंदे रास्ते पर और कितनी देर चलना होगा? मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ है? मार्गदर्शक ने उत्तर दिया, महानुभाव,
यदि आप इस रास्ते पर आगे चलना नहीं चाहते तो हम वापस लौट चलते हैं। दुर्गंध से युधिष्ठिर की हालत खराब हो रही थी, इसलिए लौटने का मन बनाकर वह जैसे ही मुड़ने लगे, उन्हें हृदयविदारक चीखें सुनाई देने लगी। हे धर्मावतार, हमें छोड़कर मत जाओ, हम पर दया करो और यहीं रह जाओ। आपके आने से यहाँ के वातावरण में सुगंध सी घुल गई है, जिससे हमें काफी राहत मिली है। युधिष्ठिर यह दर्दनाक आवाजें सुनकर पसीज गए और उस मार्गदर्शक से बोले, इन दोहखी प्राणियों को यदि मेरे यहाँ रहने से कुछ राहत मिलती है तो मैं यहीं रह जाता हूँ। उन ध्वनियों को बार बार सुनकर युधिष्ठिर को अनुभव हुआ कि यह स्वर उनके जाने पहचाने हैं। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हो और आपको यहाँ किसने भेजा है? युधिष्ठिर को कई स्वर एक साथ सुनाई दिए और अंतत उन्हें पता लगा कि वहां पर भीम, कर्ण, सहदेव और द्रौपदी व उसके 5 पुत्र आदि हैं। उन्हें बड़ा दोहक और आश्चर्य हुआ कि दुर्योधन को स्वर्ग में सम्मान सहित बैठाया गया है, जबकि उनके इन स्वजनों को नरक मिला है। उन्होंने क्रोधित होकर मार्गदर्शक से कहा, तुम लौट जाओ, मैं यहीं पर अपने भाइयों और पत्नी के साथ रहूंगा। जिन भाइयों और पत्नी ने सुख दुख में मेरा साथ दिया है, मैं उन्हें नरक में छोड़कर स्वर्ग में नहीं रह सकता। युधिष्ठिर का संवाद अभी पूरा ही हुआ था कि धर्मराज वहां प्रकट हुए। उनके आते ही दुर्गंध तथा कराने की आवाजें बंद हो गई और चारों ओर प्रकाश फैल गया तथा सुगंधित बयार चलने लगी। धर्मराज बोले, पुत्र, मैंने समय समय पर तुम्हारी परीक्षा ली है और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे हो। युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, पिताश्री, क्या मैं जान सकता हूँ कि बार बार मेरी परीक्षा लेने का क्या प्रयोजन था? धर्मराज ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर, तुम पृथ्वी पर एक न्यायप्रिय शासक रहे हो और शासक को हर प्राणी के सुख दुख का अनुभव होना चाहिए, तभी वह सही न्याय कर सकता है। वे आगे बोले, पुत्र, तुम्हारा कोई भी भाई, पत्नी और मां नरक में नहीं है। यह तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए रची गई उनकी प्रतिकृतियां थी, ताकि मैं धर्म के प्रति तुम्हारा प्रेम देख सकूं। हम लोग इस समय स्वर्ग में खड़े हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देह को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके साथ साथ उनके बड़े भाई कर्ण व चारों छोटे भाइयों ने भी दिव्य रूप धारण कर लिए थे।